समझ रहे हैं, क्योंकि आत्मा की पहचान आज तक हमें किसी ने नहीं बताई। लेकिन ये जो पहचान है, ये कोई पर्सन नहीं बता रहा, ये परमपिता परमेश्वर शिव बाबा बता रहे हैं स्वयं आकर कि बच्चे, तुम जानो खुद को और फिर मुझे जानो कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, तुम मेरे लिए क्या हो। जब तुम ये समझोगे, मेरी पहचान समझोगे, खुद की पहचान समझोगे, खुद के गुणों को समझोगे, मेरे गुणों को समझोगे, तब जाके तुम्हारा और मेरा कनेक्शन बनेगा मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें यही ज्ञान देने आया हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान बताने आया हूँ, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारी वास्तविक पहचान कोई भी नहीं बता सकता। ना खुद तुम जानते हो, ना तुम्हारे घर वाले जानते हैं, ना तुम्हारे पड़ोसी जानते हैं, ना तुम्हारे दोस्त जानते हैं। सब तुम्हारी रूहानी क्षमा कौन है? रूहानी क्षमा है परमपिता परमेश्वर शिव बाबा। और शिव बाबा कौन है? शिव बाबा हैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट, एक ज्योति बिंदु, जो कि अनंत शक्ति, अनंत समझदार है, मेरे शिव बाबा। लेकिन तुम वास्तविक कैसे हो, वास्तव में कैसे हो, ये कोई नहीं जानता। तो तुम्हारी वास्तविक जो पहचान है, जितने भी लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी बॉडी के लेवल पर जानते हैं, क्योंकि सारे बॉडी से ही कनेक्टेड हैं, तो बॉडी के थ्रू ही तुम्हें जानते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम बातें किस तरीके से करते हो, तुम झूठ बोलते हो या नहीं। लेकिन परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी वास्तविक पहचान जानता हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कौन हो, और मैं तुझ आत्मा का पिता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मैं हर पल, हर क्षण और हर समय तेरे साथ हूँ। तो अपने आप को मुझे समर्पित कर और तो खुद फ्री हो जा। जितने भी कुछ भी विकार हैं, कुछ भी अवगुण हैं, कुछ टेंशन है, कुछ समस्या है, सारा मुझे अर्पित कर और खुद फ्री हो जा। तो परमपिता परमेश्वर हमें हमारी पहचान बताते हैं। ओम शांति। रूहानी समा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। रूहानी क्षमा यानी कि आत्मिक पर्यावरण, आत्मिक पर्यावरण यानी कि हमारा जो वातावरण हो वो आत्मिक हो। और 3 प्रकार के रूहानी परवाने, इनके इस वातावरण में कुछ 3 प्रकार के आत्मिक कुछ शक्तियाँ होती हैं। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? सर्व प्रकार के चक्करों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले, यानी कि जितने प्रकार के संसार के चक्कर हैं, मोह है, माया है, अटैचमेंट है, जो कि टेम्परेरी चीज़ें हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं है। इस संसार में अगर हम इस बॉडी के लेवल पे ही चलकर सारा कुछ काम करते हैं तो वो सारा टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो सर्व प्रकार के चक्करों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले, सदा जागती ज्योति रूहानी समा परमपिता शिव बोले। क्या बोले? आज रूहानी क्षमा, रूहानी परवानों को देख रही हो? परमात्मा शिव हमसे पूछ रहे हैं कि आज रूहानी क्षमा, रूहानी परवानों को देख रहे हो? सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। रूहानी क्षमा कौन है? रूहानी क्षमा है परमपिता परमेश्वर शिव बाबा। और शिव बाबा कौन है? शिव बाबा हैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट, एक ज्योति बिंदु, जो कि अनंत शक्ति, अनंत समझदार है,
मेरे शिव बाबा, वो हैं शिव बाबा। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, आज रूहानी शमा, रूहानी परवानों को देख रही हो? सभी परवाने की यानी कि रूहानी परवाने, यानी कि जो अपने सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में आ चुके हैं, यानी अपने आत्मिक स्थिति में आ चुके हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस से हट चुके हैं, जो जान चुके हैं कि हम कोई बॉडी नहीं हैं, हम हैं आत्मा, और यही हमारी सच्चाई है। आत्मा अनंत जन्मों से एक जर्नी पर, एक यात्रा पर है, जो कि कभी शरीर लेती है फिर छोड़ती है, लेती है छोड़ती है, इस यात्रा पे। जैसे हम किसी यात्रा पे जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हम कपड़े बदलते हैं, नए पहनते हैं, पुराने छोड़ते हैं। तो शरीर के लिए भी, यानी आत्मा के लिए भी, जो ये शरीर है ये एक कपड़े की तरह है, ये बदलती रहती है। लेकिन अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी जन्म में हम देखें कि नहीं, मैं तो ये कपड़ा ही हूँ, मैं तो यानी कि शरीर हूँ ही नहीं, अगर हम इस बॉडी के लेवल पर बात करें, तो अगर हम सोचें कि नहीं, मैंने जो कोट पहना है, जो पैंट पहनी है, जो साड़ी पहनी है, मैं ये साड़ी हूँ, मैं तो ये बॉडी नहीं हूँ, तो कोई बोलेगा कि अबे तो साड़ी कैसे हो सकता है या कैसे हो सकती है, तो ये है ना। तो ठीक आत्मा, और आत्मा के लिए शरीर भी इसी तरीके से है। अगर हम आत्मा समझते हैं तो वो हमारी वास्तविक सच्चाई है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं ये शरीर ही हूँ, XYZ कोई नाम है आपका, या कोई आपका पैशन है, कोई आपका कोई ऐसा काम है, जैसे आप कोई टैग आपको मिला है, जैसे टीचर हो आप, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो अगर आप उसी टैग को अपनी पहचान बता रहे हो, तो वो ठीक उसी तरीके से है जैसे कपड़े के केस में हम उस पर्सन की पहचान उसके कपड़े को ही बता रहे थे कि तुम ये साड़ी हो, तुम ये पैंट हो, जबकि उसकी रियल पहचान उसका नाम था। लेकिन आत्मा के केस में भी सेम चीज़ है कि अगर आत्मा को ना समझते हुए हम केवल बॉडी को ही समझ रहे हैं, क्योंकि आत्मा की पहचान आज तक हमें किसी ने नहीं बताई। लेकिन ये जो पहचान है, ये कोई पर्सन नहीं बता रहा, ये परमपिता परमेश्वर शिव बाबा बता रहे हैं स्वयं आकर कि बच्चे, तुम जानो खुद को, और फिर मुझे जानो कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, तुम मेरे लिए क्या हो। जब तुम ये समझोगे, मेरी पहचान समझोगे, खुद की पहचान समझोगे, खुद के गुणों को समझोगे, मेरे गुणों को समझोगे, तब जाके तुम्हारा और मेरा कनेक्शन बनेगा मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें यही ज्ञान देने आया हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान बताने आया हूँ, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारी वास्तविक पहचान कोई भी नहीं बता सकता। ना खुद तुम जानते हो, ना तुम्हारे घर वाले जानते हैं, ना तुम्हारे पड़ोसी जानते हैं, ना तुम्हारे दोस्त जानते हैं। सब तुम्हारी अलग अलग पहचान बताएंगे। अगर हर किसी से पूछा जाए कि तुम कैसे हो, तो सबके लिए सब अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से आपको जाना है। लेकिन तुम वास्तविक कैसे हो, वास्तव में कैसे हो, ये कोई नहीं जानता। तो तुम्हारी वास्तविक जो पहचान है, जितने भी लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी बॉडी के लेवल पर जानते हैं, क्योंकि सारे बॉडी से ही कनेक्टेड हैं, तो बॉडी के थ्रू ही तुम्हें जानते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम बातें किस तरीके से करते हो, तुम झूठ बोलते हो या नहीं। लेकिन परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी वास्तविक पहचान जानता हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कौन हो। तो परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम पवित्र स्वरूप आत्मा हो, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम सुखी आत्मा हो, तुम खुश आत्मा हो, और मैं तुझ आत्मा का पिता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मैं हर पल, हर क्षण और हर समय तेरे साथ हूँ।
तो अपने आप को मुझे समर्पित कर और तो खुद फ्री हो जा। जितने भी कुछ भी विकार हैं, कुछ भी अवगुण हैं, कुछ टेंशन है, कुछ समस्या है, सारा मुझे अर्पित कर और खुद फ्री हो जा। तो परमपिता परमेश्वर हमें हमारी पहचान बताते हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं, यानी कि जो अपनी आत्मिक स्थिति में आ चुके हैं, जो नंबर 1 परवाने हैं, उनको स्वयं का यानी इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। यानी कि जो अपनी आत्मिक स्थिति में आ चुके हैं, जिन्होंने खुद की पहचान जान ली है और परमात्मा क्या है वो भी जान चुके हैं, और हमारा यानी कि हम जो आत्मा है, हम उस आत्मा का उस परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ये जब वो जान चुके हैं और महसूस करने लगते हैं, तो ये जो बाहरी यानी कि जो फिज़िकल चीज़ें हैं ना, जैसे कि आराम के साधन, दिन रात, ये बॉडी कॉन्शियसनेस, भूख प्यास, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी बात का आधार नहीं है। यानी कि इन चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं करते हैं कि भूख प्यास, देखो जब तक शरीर में है लगेगी प्यास, लगेगी भूख लगेगी, लेकिन अपना सारा कॉन्शियस यानी कि पूरा कंसंट्रेशन इन्हीं बातों पे नहीं लगा रखा कि हाँ मुझे खाना खाना है, तो 24 घंटे खाने के बारे में सोच रहे हैं, खाना कैसे खाएंगे, खाना कैसे खाएंगे। प्यास लग रही है, ठीक है पानी पियो। आराम करना है, थोड़ा सा आराम कर लो। बट इन्हीं चीज़ों को एक फुल कंसंट्रेट नहीं कर रखा है कि हाँ आराम करना है, खाना खाना है। मतलब जिनकी लाइफ में बस यही चीज़ें हैं कि कमाना है, खाना है, पीना है, आराम करना है, ये सब उन्होंने अपनी लाइफ को इन्हीं चीज़ों को पाने में लगा रखा है। बट लेकिन जो परवाने हैं, जो परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चा बनना बहुत ही आसान है। सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। यानी कि ये जो कर्ता वाला भाव है ना कि हाँ मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये कर्ता वाला भाव ही समर्पित कर दो परमात्मा को। और समझो परमात्मा ही कराने वाला है और हम करने वाले हैं। इस मर्जी से करोगे तो तुम्हारा जो बोलते हैं ना कर्ता अकर्ता कर्म योग, तो तुम काम तो करोगे, लेकिन उस काम का जैसा भी फल होगा, बुरा होगा भला होगा, उस फल से तुम बच जाओगे। आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगा उस फल के प्रति तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम परमात्मा के बच्चे हो और तुम परमात्मा के कार्य को करने में अपना योगदान दे रहे हो। अब सपोज घर में अगर कोई शादी हो रही है और घर का जो बड़ा सदस्य तुम्हें कुछ कार्य सौंपता है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तुम बस अपना 100% उसमें देते हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती है, तुम बस अपना 100% देते हो कि हाँ उन्होंने मुझे बोला है, मुझे ये काम करना है बस। तो यहाँ पे वो कर्ता वाला भाव नहीं आएगा कि हाँ मैंने किया, मैंने ये शादी करी। शादी के लिए वो ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने उनके ऑर्डर पर ये काम किया। भले खुशी उसको भी होगी कि हाँ मैंने 1% इसमें अपना योगदान निभाया। तो ठीक परमात्मा का जो काम है, सब कुछ काम करो, आपको वही काम करते हुए बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो परमात्मा का दिया हुआ काम कर रहे हैं, परमात्मा के काम में अपना योगदान दे रहे हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप या सर्विस कर रहे हैं, या आप टीचर हैं, या डॉक्टर हैं, या मजदूरी कर रहे हैं, अगर सब काम एक परमात्मा के काम को आप समझकर चल रहे हैं, तो आप किसी भी काम को करते हुए दुखी नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते। आप उस काम को खुशी खुशी कर लेंगे, क्योंकि उसमें तुम्हारा कर्ता का भाव चला जाएगा। यानी कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं ही हट जाएगा,
और हर काम तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। और जो काम अच्छा लगने लगता है उस काम में मज़ा आने लगता है, सुख, खुशी, रिलैक्स उसमें मिलता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं को, यानी इस देह भान का, यानी इस बॉडी का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। इस सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हो, यानी कि इस बॉडी कॉन्शियसनेस में जितने भी काम हम करते हैं इनसे हम खोए हुए हैं। हम कौन? हम उनकी बात कर रहा हूँ जो सोल कॉन्शियसनेस में है, यानी कि आत्मिक स्थिति में है, शारीरिक स्थिति से। शारीरिक स्थिति में कौन है? हम सभी हैं। जितने भी हम काम कर रहे हैं आज तक, जितने भी आपकी एज है, 10 साल, 15 साल, 24, 25 साल, 27, 28 साल, 40, 45, 50, 60, जितने भी एज के आप हो, आप जन्म से लेके अभी तक अपनी बॉडी के ही कॉन्शियसनेस में रहकर ही सारे काम कर रहे हैं। चाहे आप पूजा करते हों, चाहे आप घर के बुजुर्ग हों, चाहे आप घर के सदस्य हों, आप किसी की परवाह करते हों, रिलेशनशिप में हों, या घर संभाल रहे हों, या ऑफिस संभाल रहे हों, जो भी करते हों, या किचन संभाल रहे हों, आप आज जन्म से लेके आज तक अपने को बस बॉडी के रूप में ही समझते आए हो, और अपने आप को बॉडी ही समझते आए हो कि हाँ, अगर मैं XYZ मेरा नाम है तो नाम इस बॉडी का है। ठीक है, ये सच है, लेकिन ये आपकी वास्तविक पहचान नहीं है कि हाँ, मैं ये बॉडी ही हूँ। ये जो मैं बोल रहा है, ये मैं की पहचान होना बहुत ही अति आवश्यक है। ये मैं हम गलत चीज़ पे लगा रहे हैं। सपोज़ दैट कोई ड्राइवर है, ड्राइवर के पास कार है, ठीक है। अब ड्राइवर को पूछा जाए कि तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। अगर वो कहे कि मैं BMW हूँ, मेरा नाम BMW है, तो हम बोलेंगे ना कि तुम पागल हो, BMW तो तुम्हारी कार का नाम है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बोले कि नहीं, मैं BMW हूँ, मैं ही BMW हूँ। और कार की स्पेशलिटी अपने को बोले कि हाँ, मैं ऐसे चलती हूँ, मेरे पास मैं इतने की आती हूँ, मेरी स्पीड इतनी है, मेरे पास इतने कंफर्ट्स हैं। तो ये चीज़ बताए तो हम उसे पागल समझेंगे कि नहीं, तूने गलत चीज़ अपने ऊपर टैग कर ली है, चिपका ली है, जबकि तेरी ये वास्तविक पहचान है ही नहीं। बट जब उसे समझ में आएगा कि हाँ, मेरी तो वास्तविक पहचान कुछ और है, मैं तो XYZ कोई पर्सन हूँ, मैं तो ये कार अलग है और मैं अलग हूँ। तो जब वो कार से खुद को अलग करेगा, जब उसको खुद की पहचान होगी कि मैं कोई XYZ नाम का पर्सन हूँ, तब जाके उसे अपनी वास्तविक पहचान पता चलेगी कि मैं अभी तक मैं क्या सोच रहा था कि मैं कार हूँ, कार तो अलग है मेरे से। तो ठीक उसी तरीके से आत्मा और बॉडी आत्मा के लिए एक कार है और आत्मा एक ड्राइवर है। पर हम क्या कर रहे हैं कि आत्मा को समझ ही नहीं रहे हैं। हम आत्मा को एक बॉडी समझ रहे हैं, यानी इस शरीर को ही हम सब कुछ समझ रहे हैं। आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप हमारा है, आत्मा के अपने गुण हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आत्मा हमें नहीं ज्ञान है, हमें पता नहीं है, तो हम जो आत्मा है, जो हम बोल रहे हैं, तो यही आत्मा है। तो यही आत्मा शरीर को ही अपने पहचान रही है कि हाँ, मैं ये शरीर हूँ, जबकि ये पहचान हमारी गलत है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है इस बात का। तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि मैं आत्मा हूँ और ये जो शरीर है ये मेरे लिए है, मैं इससे अलग हूँ। जैसे होता है ना, जैसे फ़ोन मेरा है लेकिन मैं फ़ोन नहीं हूँ, फ़ोन मेरे लिए है, मेरे यूज़ के लिए है, बट मैं फ़ोन नहीं हूँ। तो ठीक आत्मा के लिए भी शरीर इसी तरीके से है। आत्मा के लिए शरीर दिया गया है यूज़ करने के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि आत्मा खुद कोई काम नहीं कर सकती,
अगर आत्मा को अलग कर दिया जाए, बोला जाए कि हाँ तू ऑफिस संभाल ले या ये काम कर ले, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक एनर्जी है और इस फिज़िकल वर्ल्ड में कोई एनर्जी मतलब अलग से काम नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से आत्मा इस शरीर में है, यानी कि आत्मा के लिए शरीर दिया गया है ताकि आत्मा अपने कामों को एग्जीक्यूट कर सके। अच्छे काम कर रही है, बुरे काम कर रही है, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए यानी कि यूज़ करने के लिए बॉडी चाहिए होती है। अगर आत्मा कोई अच्छा सोच रही है, पवित्र आत्मा है, तो वो ज्ञान देगी, अच्छी दुआ करेगी लोगों के लिए और बहुत सारे अच्छे काम करेगी समाज के लिए, तो उसे बॉडी की ज़रूरत होगी, क्योंकि समाज एक फ़िज़िकल है, ये मृत्यु लोक है, तो यहाँ करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत होती है। जो भी इस मृत्यु लोक में आते हैं, कोई देव आत्मा आती है, तो वो केवल आत्मा के रूप में नहीं आ सकती, तो उन्हें एक शरण धारण करना होता है यहाँ पे आने के लिए। जैसे कृष्ण आए और राम आए, बहुत सारी देवी आत्माएं आए, तो उन्हें यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर जीवन व्यतीत करने के लिए एक शरीर लेना पड़ा और बिना शरीर के नहीं आ सकते यहाँ पे। तो ठीक इसी तरीके से हमें भी ये शरीर मिला है यहाँ पर अपने कर्मों को बनाने के लिए, अपने संस्कारों को बनाने के लिए, या जो हमारे कर्म फल हैं उनको भोगने के लिए। तो शरीर की बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो कर्म फल होता है वो केवल आत्मा जो है नहीं भोग सकती। भोगने के लिए आत्मा को एक शरीर चाहिए। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए भी शरीर चाहिए। अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए भी शरीर चाहिए, पर बिना शरीर के नहीं भोग सकते। सुख दुख के लिए शरीर अति आवश्यक है। तो ये जो शरीर है ये आत्मा के लिए है, न कि ये शरीर आत्मा है। आत्मा अलग है और शरीर आत्मा के लिए है। जैसे कार है, कार ड्राइवर के लिए है, लेकिन कार ही ड्राइवर नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। तो परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि किसी भी बात का आधार नहीं है, सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हो, यानी निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हो। क्षमा यानी कि यहाँ पे परमपिता परमात्मा कह रहे हैं क्षमा, क्षमा यानी परमपिता परमात्मा वो बहुत ही ज्योति बिंदु, एक अनंत प्रकाश, जिसे हर समय सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, प्रेम की शक्ति हर समय रेडिएट हो रही है, फैल रही है, और हम सब जितने भी सोल कॉन्शियसनेस हैं, आत्मिक स्थिति में हैं, सबको रेडिएट हो रही है, सबको रेडिएट हो रही है। लेकिन ग्रहण करने वाले पे बात है कि वो उसे ग्रहण करता है या नहीं करता है। जैसे सूरज है, सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन अगर कोई क्या करे कि अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर दे और अंदर बैठ जाए, तो इसमें सूरज की कोई गलती नहीं है, सूरज की कोई गलती ही नहीं है। जबकि अगर लेना है तो बाहर आओ और कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाओ, एनर्जी तुम्हें मिलेगी, प्रकाश तुम्हें मिलेगा, और सुबह के समय हो तो विटामिन डी मिलेगा। तो कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम खुले में आ जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो, तो सब कुछ तुम्हें मिलने लगेगा ऑटोमेटिकली। तुम्हें कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलता रहेगा। जैसे सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, प्रकाश मिलता है और विटामिन डी मिलता है और भी बहुत कुछ। तो परमात्मा भी उसी तरीके से हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने जो मन के दरवाजे, बुद्धि के दरवाजे, वो हमने बंद कर रखे हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। तो खुद ही हमने अपने घर के दरवाजे और खिड़की बंद कर रखी हैं, और हम इसी विश्वास में जी रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। ठीक उसी तरीके से कि सूरज तो है,
लेकिन हमने अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद करके अंदर बैठ रखे हैं। हम बोल रहे हैं कि सूरज तो है नहीं, प्रकाश तो है नहीं, हर जगह अंधेरा अंधेरा है, कुछ नहीं होता। तो ये हमारा अज्ञान है जो हम ऐसा सोचते हैं, जबकि सच्चाई वास्तविकता कुछ और ही है, रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि सब कुछ उसको समर्पित कर दो। परमात्मा सबको बराबर दे रहा है, बस उसको लेने के पात्र बनो, उस लेने के काबिल बनो। और लेना ऐसा नहीं है कि दो 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 दो, कुछ नहीं करना है। परमात्मा सबको जानता है। अगर तुम बोलोगे तो तुम गलत ही करोगे, तुम सही कभी बोल ही नहीं सकते। बस मौन रह जाओ। तुम्हारे मन की भाषा परमात्मा को सबसे पहले जाती है, और जितना बोलोगे वो गलत ही बोलोगे। बस मन की भाषा। अगर रो सके तो तुम रोना, नाच सको तो तुम नाचना। तुम्हारे आंसू तुम्हारे बोल से ज़्यादा तुम्हारी सच्चाई बता सकेंगे। तुम्हारा नृत्य, तुम्हारा जो नाचना है, वो परमात्मा को तुम्हारा सब कुछ बता देगा। और हो सके तो चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। गूंगी प्रार्थनाएं सबसे पहले सुनी जाती हैं। ये परमात्मा का नियम है, ये परमात्मा का कार्य है। तो जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है। ज्योति स्वरूप यानी कि समा का मतलब है परमात्मा, वह ज्योति बिंदु, वो प्रकाश, वो अनंत प्रकाश। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, जैसे परमात्मा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। यानी कि जैसे परमात्मा क्या है, ज्योति स्वरूप है, तो वैसे ही समा के समान यानी उस परमात्मा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। पूछ रहे हैं परमात्मा। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं। यानी जो दूसरे परवाने हैं वो लाइट और माइट की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति यानी कि अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस की याद में और देह के संबंध की स्मृति यानी कि अपने बॉडी के ही रिलेशन हैं, जैसे हम हैं ही देह के वैभवों से, देह ने जो भी अटैचमेंट या एक्वायर किया है उसी की याद में देह भान के वश तमोगुणी संस्कार यानी कि इस बॉडी कॉन्शियसनेस के अंतर्गत जो भी हमारे गुण हैं, संस्कार हैं, उन्हीं की याद में समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। यानी हम समीप तो जाना चाहते हैं परमात्मा के, लेकिन इस बॉडी कॉन्शियस में रहकर जब हम हमारे पास मोह है, माया है, रिश्ते हैं, नाते हैं, कुछ सपने हैं, इस बॉडी कॉन्शियसनेस के कुछ इच्छाएं हैं, तो ये हमें वो साहस यानी समीप जाने का साहस और हिम्मत धारण करने नहीं देती है। कौन? बॉडी कॉन्शियसनेस यानी कि जो शारीरिक स्थिति और आत्मिक स्थिति, ये दोनों चीज़ें हैं। अगर तुम शारीरिक स्थिति में रहकर परमात्मा के समीप जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई बॉडी नहीं है, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो एक एनर्जी है जिसका कोई रूप नहीं है। समझ रहे हैं आप? और हम बॉडी यानी कि एक फिजिकल चीज़ है और हम चाहते हैं कि हम बॉडी परमात्मा के समीप चले जाएं। यूनिट सेम है ही नहीं, तो एक दूसरे के आसपास जाना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस को ही हटा दें और खुद का जो वास्तविक स्वरूप है वो है आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस, इसमें अगर हम खुद को समझते हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप यही है लेकिन हम नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको जानोगे, अपनी पहचान समझोगे, अपने गुणों को जानोगे, तो
आप उस स्थिति में बने रहेंगे और तब तुम परमात्मा की तरफ अग्रसर होते हो, परमात्मा को समझते हो, परमात्मा के समीप जाते हो, तो तुम पहुंच पाओगे परमात्मा के समीप, परमात्मा को जान पाओगे, परमात्मा का आशीर्वाद ले पाओगे, परमात्मा के गुणों को समझ पाओगे, परमात्मा के साथ अपना संबंध बना सकते हो और परमात्मा में लवलीन हो सकते हो। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, जो दूसरे प्रकार के परवाने समा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देहभान, यानी कि देहभान का मतलब होता है बॉडी कॉन्शसनेस, इस देहभान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देहभान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। तो बॉडी कॉन्शसनेस इतनी चीज़ है कि तुम्हें परमात्मा से कभी मिलने नहीं देती है, तुम्हारे अंदर वो सांस नहीं जुटा पाते, आप हिम्मत नहीं कर पाते। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गंवा देते हैं, यानी कि याद है आपके अपने बच्चों की ये सो मन बहुत भटकता रहता है, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, ध्यान में बैठते हो ध्यान ही नहीं लगता। अगर 1 घंटे तुम बैठते हो मेडिटेशन में परमात्मा की याद में, तो उसमें से मुश्किल से 5 से 10 सेकंड आपका मन लगता होगा, बट बाकी का समय कभी कुछ घर जाना है, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, मन कहीं का कहीं सोच रहा है, कितने ही गंदे विचार चल रहे हैं। तो इन स्मृतियों के चक्कर में समय आप गंवा देते हो। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, यानी बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने यानी कि समा जाने यानी मर मिटने वाले। दूसरा नंबर है अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले, यानी कि 2 प्रकार के आपने परमपिता परमेश्वर ने बच्चे बताए। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, यानी कि बाप पर मर मिटने वाले, और दूसरा नंबर है अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक यादों का चक्कर काटने वाले, वो हैं समाने वाले, यह हैं सोचने वाले। और तीसरे नंबर के परवाने हैं क्षमा को देख आकर्षित भी होते हैं, सोचते भी लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं, अर्थात 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं, माया यानी कि इस कलयुगी दुनिया के, इस बॉडी कॉन्शियसनेस के सुख भी चाहते हैं। अल्पकाल के सुख क्या क्या होते हैं, जैसे कोई दारू पीता है, कोई फिजिकल होता है किसी के साथ, तो वो टेम्परेरी क्या है, खुशी सुख है। और आजकल अमूमन नॉर्मली यही देखा जा रहा है, जो अल्पकाल की खुशी के लिए हम इतना ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना धन उसमें गंवा देते हैं, जबकि वो वास्तविक खुशी है ही नहीं, वास्तविक सुख है ही नहीं। वास्तविक सुख तो हम आत्मा का नेचर है, मुझे आत्मा का नेचर है सुखी रहना, खुश रहना, शांत रहना, पवित्र रहना, आनंदित रहना, ये आत्मा का गुण है। इसे बाहर इस यानी कि इस संसार में हम नहीं खोज सकते, और खोजेंगे तो सारा टेम्परेरी मिलेगा। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं। तीसरे कौन गए, जो 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं, माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और समा द्वारा यानी परमात्मा द्वारा व बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। अविनाशी प्राप्ति यानी कि जो परमात्मा हैं उनकी शक्तियाँ, ये हैं बार बार पूछने वाले, और वह सोचने वाले, ये पूछने वाले, ऐसा करें या ना करें, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या इजी है, यही एक रास्ता सही है या और भी है। ऐसे स्वयं से व अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले। इच्छा है लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या
होने का साहस नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या का क्या मतलब है? इच्छा तो है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या का मतलब होता है अज्ञान। इच्छा मात्र का भी अज्ञान आपके अंदर ना हो, यानी कि ये जो डाउट आ रहे हैं इसका मतलब अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। तो इच्छा मात्र का भी, यानी कि एक चुटकी भर भी अज्ञान आपके अंदर ना हो। तो जब अज्ञान ही होगा तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे होंगे ही नहीं। अब जो ज्ञानी आदमी होता है या जो ज्ञानी ऋषि मुनि होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हर क्वेश्चन का जवाब आता है। इसका मतलब ये है कि उनके जितने भी सारे प्रश्न थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, सारे गिर चुके हैं, क्योंकि वो सत्य पहचान जान चुके हैं। तो इच्छा मात्रम अविद्या, यानी कि इतना चुटकी भर भी अज्ञान ना हो आपके अंदर। तो वो मिलना भी चाहते हैं, लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। मर जीवा किसे कहते हैं? जीते जी मरना कैसे मर सकते हैं? परमात्मा क्या कहना चाहते हैं? इसको बोलते हैं मर जीवा। मर जीवा का मतलब होता है कि जीते जी मर जाना। अब मर कैसे जाते हैं? जब शरीर से आत्मा अलग होती है, उसको बोलते हैं मरना। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक बोलते हैं जिंदा है आदमी, लेकिन जैसे शरीर से आत्मा अलग हुई तो उसे बोलते हैं मर जीवा। तो उसी तरीके से इमेजिन करना है कि मैं एक आत्मा हूँ और बॉडी मुझ आत्मा के लिए यूज़ करने के लिए दी गई है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें अलग अलग यानी कि सेपरेट कर पाओगे, तब आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं मरजीवा आत्मा हूँ, यानी कि मैं जीते जी मर चुकी हूँ। ये शरीर मेरे लिए है और मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो अपने आप को आप बॉडी से अटैच भी कर सकते हैं और डिटैच भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार में आप दो चीज़ कर सकते हैं। ये तुम्हारे अंदर है। जैसे ये फ़ोन है, फ़ोन आप यूज़ भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, बट आप ये फ़ोन नहीं हो। तो ठीक उसी तरीके से आत्मा इसमें रह भी सकती है और इससे अलग भी हो सकती है। तो वही स्थिति मर्जीवा स्थिति है। जीते जी अब कोई ऐसे हैं कि जो कि जीते जी यानी कि मिलना भी चाहते हैं परमात्मा से, लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। यानी कि मरना मतलब अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में नहीं रखना चाहते और अपने आप को समझना ही नहीं चाहते। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है, दुख होता है। ऐसे तीन प्रकार के परवाने क्षमा पर आते हैं, यानी कि परमात्मा के द्वार पर आते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। अनेक प्रकार की यादों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब देखो, याद करो कि आप इन चक्करों से परे हो गए हो या अभी तक कोई ना कोई चक्कर खींच लेता है। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति यानी कि वेस्ट थॉट के चक्कर में अब तक लगाते हो, यानी कि अभी अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो, तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्वदर्शन यानी कि स्व मतलब खुद का, दर्शन यानी कि पहचान, वो नहीं जान पाओगे, खुद की पहचान नहीं जान पाओगे अगर इन्हीं व्यर्थ स्मृतियों में के चक्कर में अगर तुम समय गंवाते हो। इस बॉडी कॉन्शियसनेस में जो भी यादें तुमने बनाई हैं उन्हीं में ही अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो स्वदर्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि खुद की पहचान नहीं हो पाएगी। और खुद की पहचान नहीं होगी तो अपने बाप को कैसे पहचानोगे? तो परमात्मा यही कह रहे हैं, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। संगम युगी ब्राह्मण मतलब संगम युग, यानी कि संगम किसे बोलते हैं? जहाँ पे दो चीज़ों का मिलन होता है, जैसे नदियों का संगम होता है, वहाँ पे दो नदियाँ मिल रही होती हैं। तो संगम युग, युग यानी कि काल, संगम काल। संगम काल का मतलब होता है कि जहाँ पे दो काल मिल रहे हों, तो ये काल है यहाँ पर
कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग की शुरुआत हो रही है। तो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच में एक टाइम पीरियड आता है, एक समय अंतराल आता है। उस समय अंतराल को कहते हैं संगम युग। वैसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सतयुग। बट कलयुग और सतयुग के बीच में एक टाइम पीरियड है जिसको कहते हैं संगम काल, कॉन्फ्लुएंस एज। इसमें क्या करते हैं, परमात्मा स्वयं आते हैं। हम जो कलयुगी अभी इस संसार में हैं, हमको ज्ञान दे के, हमको हमारी पहचान बता के, क्योंकि हम अपनी जो वास्तविक पहचान है वो भूल चुके हैं। तो परमात्मा स्वयं हमें आकर वो पहचान बताते हैं कि तुम उठो मेरे बच्चों, तुम्हारी पहचान ये है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें ज्ञान देने, तुम्हारी पहचान बताने आया हूँ, क्योंकि अब समय आ चुका है यहाँ से जाने का, इस पुरानी दुनिया से जाने का और अपनी नई दुनिया में, अपनी सतयुगी दुनिया में जाने का। तो परमात्मा स्वयं आते हैं और ये वही टाइम है, आज की जो डेट है ये वही टाइम है, परमात्मा स्वयं आ रखे हैं, ये संगम युग चल रहा है। और जो अभी नहीं जागा वो फिर प्रकृति उसे जगाएगी, और जब प्रकृति जगाने पे आती है, जब प्रकृति चेंज करने पे आती है तो बहुत दुख के साथ तुम्हें चेंज होना पड़ता है। पर परमात्मा तभी तो तुम्हें ईजिली, मतलब ईजी तरीके से तुम्हें चेंज करने आए हैं कि तुम जानो अपने आप को और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब कोई नहीं समझता है तो प्रकृति उसे जब चेंज करती है तो दुख के साथ उसे चेंज होना पड़ता है, बहुत दुख और दर्द होता है। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन यानी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो संगम युगी ब्राह्मण यानी कि इस काल में ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो नहीं है जिसकी चूटी है, जो पूजा पाठ करता है, जो शादियाँ ब्याह कराता है, वो नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है संगम युगी ब्राह्मण, यानी कि इस काल में ब्राह्मण वो कहलाता है, परमात्मा ये कह रहे हैं। और परमात्मा की बात को काटने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। इस ब्रह्मांड की, समस्त यूनिवर्स की किसी भी पावर में इतनी शक्ति नहीं है कि परमात्मा के ये जो वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं, इनको काटने का सामर्थ्य हो। किसी के पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो कैपेसिटी ही नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया। यानी संगम युगी ब्राह्मण का मतलब है कि ये जो कॉन्फ्लुएंस एज है, इसमें ब्राह्मण वो है जो अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर या रहते हुए सारे काम कर रहा है। यानी जॉब भी कर रहा है, जो करना है, मतलब जब तक बॉडी है काम तो करना पड़ेगा, बट इस बॉडी कॉन्शियस में ना रहकर बल्कि अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में रहकर सारे काम कर रहा है, तो वो है ब्राह्मण। यानी अपनी आत्मा के गुणों को जानकर, अपने आत्मा के गुणों को धारण करते हुए और अपने आत्मा के गुणों को धारण करते हुए उन्हें अपने रियल लाइफ में क्या करना है, अप्लाई कर रहा है। शांति का गुण, सुख, पवित्रता का गुण, ज्ञान का गुण, आनंद का गुण, प्रेम का गुण, सुख और खुशी का गुण वो धारण करके अपने सारे काम कर रहा है, तो वो है संगम युगी ब्राह्मण। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति यानी कि वेस्टेज थॉट, वेस्टेज मेमोरी के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन यानी कि खुद की पहचान नहीं हो सकेगी। संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं, वह भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गंवाया। वही संस्कार अब संगम पर भी ना चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो? अगर 63 जन्म तुमने ऐसे ही गंवा दिए तो वही संस्कार अब संगम पर भी, यानी ये जो अभी परिवर्तन का समय है संगम युग, इस पर ना चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो? यानी कि वही गुण फिर क्यों ला रहे हो अपने अंदर? अब ये जो अब बदलने का समय है, इसमें तुम बदलना क्यों नहीं चाह रहे? चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है? 63 जन्म चक्कर लगाते हो, सब कुछ गंवाते हो, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो क्या? कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। अब ठिकाना मिल रहा है, अब इतनी दौड़ भाग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ठिकाना मिल रहा है, फिर भी तुम भागते जा रहे हो।
सब कुछ गंवाते, सबको, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो। ठिकाना मिल रहा है फिर भी तुम चक्कर काटते हो। अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। यानी कि तुम्हें अविनाशी प्राप्ति हो रही है। अविनाशी यानी कि जिसका कोई विनाशी नहीं हो सकता, ऐसी प्राप्ति हो रही है और तुम इस विनाशी प्राप्ति में लगे हुए हो। विनाशी यानी कि जिसका विनाश होगा ही। अब देखो आजकल के रिलेशन देखो, सारा टेम्परेरी है। मोह माया सारी टेम्परेरी है, धन संपत्ति टेम्परेरी है। जो भी तुम इस बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर कमाओगे वो तुम्हारा विनाशी ही है, यानी उसका विनाश होगा ही होगा, वो खत्म होगा ही होगा। पर लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो अविनाशी प्राप्ति दे रहा हूँ और तुम वो लेने के लिए राजी नहीं हो और वही विनाशी प्राप्ति में लगे हुए हो। अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने यानी आईवेल यानी इतने समय के लिए बना रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर हैं। लेने के समय सब लेने में होशियार हैं, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जाएगा। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ऐसे भोले बातें बनाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। परमात्मा कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहमदिल हो, वरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूँ, बच्चा बना हूँ तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ ना कुछ छुपाना है, यानी कुछ ना कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है। तो चतुर हो गए ना। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यानी यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे, कौन सा फल पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते ही है ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हर एक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। बाप नंबर नहीं बनाते, किसी को राजा का किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते। किसी को सूर्यवंशी किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते। किसी को महारथी किसी को घोड़े सवार की छाप नहीं लगाते। लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त करता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसे देने में भी चतुर बनो, भोले ना बनो। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने के बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए। जाना चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है। तो अब सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो। हद के ठिकाने यानी कि जो जहाँ तक लिमिट है वो लिमिटेड ठिकाने ख़त्म करो। लिमिटेड तभी होंगे जब इस बॉडी कॉन्शियसनेस में आप हो, तो लिमिटेड ही ठिकाने आप बना सकते हो, जो कि जिनका विनाश होगा ही होगा। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि उनको समाप्त करो, नहीं तो यही ठिकाने सदाकाल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे। यानी कि ये जो टेम्परेरी ठिकाने हैं ये तुम्हारे सदाकाल के लिए यानी कि समय समय के जन्म जन्मांतर के ठिकाने से तुम्हें दूर कर देंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते हैं। कैसे को समाप्त कर जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। अच्छा, समा समान, लाइट हाउस, माइट हाउस, नंबर परवाने, अनेक चक्र समाप्त कर सुदर्शन चक्रधारी बनाने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले बाप की श्रीमत यानी कि बाप के
आदेश पर चलने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले परवानों को बाप क्षमा का याद प्यार और नमस्ते। इसके कुछ मेन पॉइंट हैं। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। नंबर 1 परवाने वही हैं जो निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हों, जो बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले हों, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले हों, समान बनने यानी मर मिटने वाले। ओम शांति। थैंक यू सो मच।